Chapter 4 The Coronation Ceremony। खयाम अपने गुर्जनवाला की गलियों में घूम रहा था अपनी मदर पिग के साथ। मदर पिग के साथ घूमते घूमते वो एक एरिया में जहाँ पहुंचा, वहां पे एक फोटोग्राफर जॉर्ज डलहौजी जॉर्ज खड़ा था, इटालियन फोटोग्राफर। वो यूएस का सिटीजन था, लेकिन छुट्टियों के लिए पाकिस्तान को फोटो खींचने के लिए, पाकिस्तान में स्टडी करने के लिए पाकिस्तान गया हुआ था। वो वहां पे गुर्जनवाला की पुरानी इमारतों की फोटो ले रहा था। फिर एकदम से उसकी नजर खयाम पे पड़ती है, मिर्जा बेग पे। मिर्जा बेग पे जैसे ही जॉर्ज की नजर पड़ती है तो जॉर्ज उसकी फोटो लेना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि उसने आज तक इतना यूनिक लड़का नहीं देखा जो इतना डैशिंग है, अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में, क्योंकि उसको इटालियन आती है। खयाम को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या कह रहा है, क्योंकि खयाम गवार था, उसको ना इंग्लिश आती थी, सिर्फ उर्दू आती थी। तो उसके गाइड ने, इटालियन जॉर्ज के गाइड वहां पे पास में था, तो उसने उसको ट्रांसलेशन की। तो खयाम को उसने बताया कि आपकी फोटो लेना चाहता है। खयाम को टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं पता था, टी भी नहीं पता था कि टेक्नोलॉजी क्या चीज है, क्योंकि खयाम के जो बाप है वो मुगल डायनेस्टी के जमाने में रहते थे। ना उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी थी ना कुछ था, सिर्फ वो लाइट होती थी, वो कैंडल से। कोई भी टेक्नोलॉजी की चीजें नहीं थी, अप्लायंसेस, सब कुछ वो मुगल या दौर का रखते थे। ना पंखा था ना कुछ था। तो खयाम ने जब पहली बार टेक्नोलॉजी को टच किया तो खयाम को अपनी अपनी शक्ल उसने देखी और वो बहुत हैंडसम दिख रहा था उसमें। और इटालियन फोटोग्राफर ने उसे कहा कि आज से मैं तुम्हें खयाम बुलाऊंगा, क्योंकि इटालियन फोटोग्राफर का एक बहुत फेमस वो एक खयाम नाम का जो सिंगर है उसका फोटोग्राफर था, तो इसलिए उसने उसको खयाम नाम दिया। और उसने कहा कि मैं आपको स्टार बनाऊंगा, आई विल मेक यू अ स्टार, यू विल बिकम द नंबर 1 हॉलीवुड स्टार। तो ऐसे कह के उसको बढ़ाइयाँ चढ़ाइयाँ करके खयाम की फोटो उसने ली। तो आई हैव अटैच्ड ऑल द फोटोज। तो आप देख सकते हैं कि खयाम कितना यूनिक चाइल्ड था अपने जमाने में। अब खयाम मुगल प्रिंस था, तो खयाम ने अपने उसको घर बुलाया कि चले चले आप मेरे घर आए, हम आपको दावत कराएंगे, ब्ला ब्ला कराएंगे। अपने पापा से मिलवाना था उसको। तो तभी वह उनको अपने घर ले आता है। अपने घर में लाता है तो वो चौंक जाता है इटालियन जॉर्ज के, इतनी बड़ी हवेली, इतनी लाइटिंग, इतना वो सब कुछ, कैंडल वगैरह, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उसको गर्मी लग रही थी। अब खयाम के गेस्ट के लिए लंदन से आए, वो इटली से आए हुए जॉर्ज के लिए वो पानी वानी, उसके लिए खाना वाना लगाया गया। और फिर इटालियन जॉर्ज महल की फोटो लेना शुरू कर दिया उसने। महल की फोटो लेते लेते वो हिना बेग के कमरे में जा पहुंचा और हिना बेग और इटालियन जॉर्ज की नजरें मिली। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। हिना वहां पे अपने बाल सुखा रही थी, उसकी दासियां, हिना की जो मेट थी वो उसके बालों पे धुआं डाल रही थी, और इटालियन जॉर्ज और हिना की आंखें मिली और देखते ही रह गए एक दूसरे को। सालों पुरानी मोहब्बतों ऐसे एक दूसरे को देख रहे थे। लेकिन तभी जॉर्ज को खयाम ने डिस्टर्ब कर दिया और वो बेचारी शर्म के मारे उसने दरवाजा बंद कर दिया। और हिना बेग के दिल के अंदर एक एहसास जागा। अब खयाम उसका हाथ पकड़ के उसको ले गया अपने बाप से मिलवाने के लिए कि मैं अपने बाप से तुमसे मिलवाता हूँ, और उनकी फोटो खींच खींच लीजिए, उसकी फोटो खींची। लेकिन खयाम का जो बाप था वो बहुत बीमार था, खटिया पे बैठा हुआ था। तो ट्रांसलेटर के थ्रू खयाम ने बताया कि वो बहुत बीमार है, उनको बुखार आता है, लेकिन वो कुछ को दवाइयाँ हमको नहीं पता। और हमारे जो ट्रेडिशनल मुगल डॉक्टर है वो फौत हो गए, इसलिए दवाइयाँ नहीं है। तो तभी जॉर्ज ने अपने एक वो पर्स से एक दवाई निकाली, पैरासिटामोल, और वो खयाम को दे दी और कहा कि इसे खाने के बाद इनको दे देना, ये ठीक हो जाएंगे। तभी वहां पे हिना बेग आ गई, और हिना बेग थोड़ी डरी डरी सी लग रही थी कि पता नहीं हिना बेग के चेहरे पे ये डर क्यों था। लेकिन हिना बेग फिर
जॉर्ज को कहती है कि आप खाना खाने के लिए रुकिए यहीं पे, और हिना बेग ट्रांसलेटर के थ्रू इनसे बात हो रही थी, भाग के जाती है और अपनी नौकरानियों से खाना दावत का वो ऐलान करवाती है कि दावत रखी जाए हमारे नए गेस्ट के लिए। दावत होती है, खाना पीना होता है और सब खाना पीना खा रहे होते हैं, तो ट्रांसलेटर के थ्रू इटालियन जॉर्ज पूछता है कि ये ख़याम आपका कौन है। तो वो कहती है हमारा बेटा है, हमारा शहजादा है, लेकिन वो ज़्यादा उससे बात नहीं करती। तभी वो पिग आ जाती है और ख़याम के पास आके बैठ जाती है। इटालियन जॉर्ज जो कि मुसलमान नहीं है, तो उसे पिग के होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और ख़याम को अपने एक दोस्त में, इटालियन के उसमें एक नया दोस्त मिल जाता है। ये पहला आदमी था जो पिग देख के भागा नहीं, वरना हर मुसलमान, हर कोई आदमी जो गुर्जरवाला में था वो पिग देख के भाग जाता था। अब एक कामरान और आफरीन आते हैं स्कूल से, बस से, और अपनी माँ के गले लग जाते हैं। इटालियन ये देख के परेशान होता है। वो पूछता है कि आपके ये 2 बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन ये घर में क्यों रहता है। तो ट्रांसलेटर के थ्रू हिना बेग उसे बताती है कि हमारे जो हस्बैंड है वो नहीं चाहते कि ये पढ़े, क्योंकि ये मुगल थ्रोन का वारिस है, ये पढ़ लिख नहीं सकता। जैसे महान राजा अकबर नहीं पढ़ा था, अकबर गवार था, हमारे नबी गवार थे, उसी तरीके से ये ख़याम भी गवार ही रहेगा। लेकिन हम इसको जल्दी से 3-4 दिन में हम इसको मदरसे में पढ़ने के लिए ज़रूर भेजेंगे। ख़याम इसको सुन के खुश हुआ कि उसको अब एक नए स्कूल के अंदर भेजा जाएगा, और वो इटालियन जॉर्ज को बाय बाय कह के अपनी माँ से जिद करता है कि उसके लिए शॉपिंग करे, ये करे। लेकिन उसकी माँ उसको 3 थप्पड़ मार के कहती है कि तू क्या पढ़ाई लिखाई करेगा, तू सिर्फ वहां जा और वहां बैठ। अब इसी बीच ख़याम अपने बाप के वहां पे रोते रोते जाता है, और उसे याद आता है कि उसे अपने बाप को, इमरान बेग को दवाई देनी थी। तो वो उसको दवाई देता है और उसके सिरहाने लेट जाता है। पूरे हवेली के अंदर सिर्फ यही जगह थी जहाँ ख़याम को प्यार मिलता था। फिर एकदम से ख़याम को नींद आती है, फिर उसका बाप उसे जगाता है, उठ जा उठ जा। और वो देखता है कि उसका बाप इतने महीनों के बाद, इतने सालों के बाद फिर से खड़ा हो गया अपने पैर पे, क्योंकि उसे दवाई मिल गई थी, पैरासीटामोल। और वो ख़याम को कहता है कि उसके पास वक्त कम है, किसी भी वक्त उसको इस दुनिया से बुलावा आ सकता है, इसलिए वो उसको अपनी ख़ानदानी स्टोरी सुनाना चाहता है, ताकि वो मुगलिया विरासत को जो उसके दादा ने उसको दी थी, इमरान बेग के दादा ने उसके अपने बेटे को दी, उसके बेटे ने इमरान बेग को दी, ये हेरिडिटरी सिस्टम चलता रहे। तो वो उसे अपनी स्टोरी सुनानी शुरू करता है। वो उसे बताता है कि अकबर बादशाह के दौर में अकबर एक जगह जा रहा था, तो उसे एक बेचारा गरीब आदमी दिखा, और वो अकबर के पैरों में गिर पड़ा और उसे रोक के कहने लगा कि मुझे जजिया नहीं देना, मुझे जजिया नहीं देना। तो अकबर ने उसे कहा क्या हो गया, जजिया तो देना पड़ेगा, नॉन मुस्लिम्स को जजिया देना पड़ेगा, जो मुसलमान नहीं है वो जजिया देगा। तो उसने कहा मालिक मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं कहाँ से पैसे दूंगा। तो अकबर ने उसे टॉन्ट कहा तो कोई बात नहीं, अपना खतना करवा लो और मुसलमान बन जाओ। और वो वहां से भाग गया, अकबर उसके मुंह पे थूक के। वो बेचारा आदमी बहुत दुखी हुआ, वो घर गया, उसके घर में खाने को कुछ नहीं था, पीने को कुछ नहीं था। अगले दिन वो आता है अपना खतना करा के, फिर से अकबर जा रहा होता है, उसके पास खड़ा हो जाता है और उसे अपना वो खतना दिखा के कहता है अब तुम मुझसे जजिया मत लो। अकबर ये देख के बहुत खुश हो जाता है, वो उसे अपने गले लगा के और उसको अपना नौकर बना लेता है, पर्सनल नौकर। आज से वो आदमी बेग खानदान का सबसे पहला आदमी जिससे ये लाइन शुरू हुई, वो जब मुसलमान बना तब बेग, अकबर ने उसे बेग नाम दिया, सरनेम बेग, और उसका नाम दिया मुख्तार बेग। मुख्तार बेग अब अकबर की गुलामी करने लगा, जहाँ जहाँ अकबर जाता था वो वहाँ जाता था, अकबर के पैर धो के पीना, अकबर की मालिश करना, उसको खाना बनाना, खाना खिलाना, ब्ला ब्ला जो भी होता था नौकर का काम वो करता था।
इसी बीच वो इन्फ्लुएंस हो गया अकबर को देख के। जब उसने देखा ये मुगल कैसे है, मुगल आर्किटेक्चर, मुगल वो लड़ाइयाँ झगड़े कैसे, ये मुगल गे भी हैं, एक दूसरे के साथ लगे पड़े हैं, बाप भाई को मार रहा है, बाप बेटे को मार रहा है, ये वियर्ड चीजें उनके उसके दिमाग के अंदर एक इन्फ्लुएंस डाला इतना कि वो इनसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेने लगा। तो एक दिन उसने अकबर से कहा कि मैं मुगल कैसे बन सकता हूँ। तो अकबर ने उसे कहा, "अरे तुम मुगल नहीं बन सकते, तुम्हारे अंदर मुगलों का खून नहीं है।" ये बात उस बेचारे के दिल में बहुत तेज से लगी और उसने एक डायलॉग उसने अपने दिमाग में बहुत जोर से सोचा कि क्या मैं करूं कि मैं मुगल बन जाऊं। तो उसके दिमाग में आया, जो चीज भगवान नहीं दे सकता वो इंसान दे सकता है, यानी डॉक्टर दे सकता है। तो अपने वैद्य के पास गया गांव के और उससे उसने पूछा कि मेरे अंदर मुगल कैसे हो सकता है। तो उसने कहा, मुगलों के सारी चीजें कलेक्ट करो, जो भी मुगल अपने बॉडी से निकालते हैं, मुगलों का स्पिट, मुगलों के नोजी, मुगलों के हैंड बैक्टीरिया, मुगलों की टॉयलेट, मुगलों का वो पॉटी सोटी सब कुछ, और मुगलों का खून। तो मुख्तार बेग ये सब कलेक्ट करने लग गया। उसने एक तहखाना बनाया अपने घर के अंदर। अब तो वो अमीर बन गया था, वो जजिया नहीं देता था। तो उसने मुगलों की जितनी भी चीजें होती थी, मुगलों का सलीम पॉटी कर रहा है उसको उठा के अब कलेक्ट करना, टॉयलेट कर रहा है अकबर उसको कलेक्ट करना, कभी अकबर का हाथ कट गया वो खून को कलेक्ट करना, जितने भी मुगलों की ऐसी गंदी चीजें हुई सब उसने कलेक्ट करके अपने तहखाने में रखी। और वो रोज पीता था, खाता था, मुगलों की सब चीजें खाता था, पीता था। और धीरे धीरे उसके अंदर मुगलों का कुछ आने लगा वो, लेकिन वो मर गया। फिर उसके बेटे को उसने सब कुछ बताया, मरने से पहले ये सब हमें करना है ताकि हमारे अंदर मुगलों का खून आ सके। यही पीढ़ी दर पीढ़ी होता गया और हर पीढ़ी मुगलों का गुलाम बनती रही। हर पीढ़ी का जो आदमी होता था वो मुगलों का गुलाम होता था, मुगलों के वो हाथ पैर सब कुछ करता था और उनकी सब चीजें कलेक्ट करता था। और एंड में जब मुगल एम्पायर फॉल हुआ, तो जब वो इमरान बेग का जो बाप था उसने चीजें चुराई और आखिरी बार मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर को काटा और बहादुर शाह जफर का खून चूस लिया अपने अंदर। और जो उनका बचा कुचा खून था, पॉटी था, सुसु था, सब कुछ कलेक्ट करके अपने पास तहखाने में रख दिया, उसने स्टोर कर दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होती थी। ये मुगल खजाना था। अब खयाम बेग के बाप ने मरने से पहले जब थोड़ा ठीक हुआ दवाई के जोर से, खयाम को ये सारी सच्चाई बताई और एक अपना चाबी निकाली अपने तिजोरी से और एक जगह खयाम को हवेली के अंदर बेसमेंट में ले गया। बेसमेंट में उसने दरवाजा खोला और वहां पे चमचमाती इमरा वो शाहजहां की गद्दी पड़ी हुई थी, मोर सिंहासन, और हीरे जवाहरात वहां पे थे। लेकिन खयाम बोला, ये है मेरा वो खजाना। तो उसके बाप ने बोला, नहीं, ये असली खजाना नहीं है। उसने एक दरवाजा खोला, वहां पे बहुत सारी बोतलें थी, बहुत सारी बोतलें, वो जो जिन वाली बोतलें होती है ना जिसमें ऊपर से एक ढक्कन लगाते हैं, वैसी एंशियंट आर्किटेक्चर था। फिर उसने वो सब चीजें दिखा के कहा कि अब ये सब तुम्हारा है, लेकिन इससे पहले तुम्हारा कोरोनेशन होना चाहिए, राज्य अभिषेक होगा, क्योंकि ये सब उसी को मिलता है जो मुगल का वो होता है, मुगल होता है। अभी तुम मुगल नहीं हो, तुमने ये सब चीजें टेस्ट नहीं की है, पहले तुम्हारा कोरोनेशन होगा, फिर तुमको ये सब चीजें टेस्ट कराएंगे और तब तुम इन सब के वारिस बनोगे। अब वो कहते कहते इमरान बेग की तबीयत खराब हो जाती है फिर से, तो खयाम उसको उसके कमरे पे वापस ले जाता है। लेकिन बेचालू खयाम चाबी का गुच्छा अपने पास रख लेता है और इमरान बेग को अपने घर वो कमरे में छोड़ देता है। ये इसी बीच हिना बेग अपने किचन में जाती है, नौकरानियों से बावर्ची खाने में जाके बावर्ची से कहती है, अब शहंशाह का खाना रेडी करो, और जैसे और बाहर जाओ, कोई सब्जी वाला आया है तुमको मिलने। तो जैसे ही वो बाहर जाता है, हिना बेग कुछ उसके खाने में मिला रही होती है, काले काले रंग का, और बाहर वो जैसे ही मिलाती है और वो बाहर वो मिला के डब्बी फेंक देती है बाहर,
और तभी वहाँ पे जॉर्ज डलहौजी जॉर्ज इटालियन फोटोग्राफर आता है उनके घर में वो खयाम से मिलने के लिए, और उसके मुंह पे वो दवाई लग जाती है। जब वो दवाई खोल के देखता है तो दवाई के अंदर लिखा होता है स्लो पॉइजन, और वो उसे कुछ आइडिया नहीं होता डलहौजी जॉर्ज को, और वो अपने ट्रांसलेटर के साथ अंदर जाता है और खयाम के साथ मिलता है, खयाम से बातें करता है। फिर खयाम उसको अपनी स्टोरी बताता है कि मैं मुगल शहजादा हूँ, मेरे बाप ये है वो है। डलहौजी जॉर्ज बहुत इम्प्रेस होता है, उसे रॉयल्टी से बहुत बड़ा प्यार, अच्छा मतलब कि जो वो देव वाइट पीपल होते हैं, चाहे यूरोप के जितने भी है, इन सबको रॉयल्टी से बहुत वो होता है लव, ये दे लाइक रॉयल्टी, दे लव रॉयल्टी। तो उसको बहुत इम्प्रेस हुआ, उसने कहा कि मैं तुम्हारी ये स्टोरी जान के चाहता हूँ, मैं सब फोटो लेना चाहता हूँ। तो उसने उसकी फोटो ली, सिंहासन की फोटो ली। तो वो तहखाने में भी जाता है, तहखाने में बेचारा छोटा होता है। तो अभी उसकी सुवर्णी माँ इस बीच सो रही होती है, तभी कोई नहीं होता उसके पास। तो जॉर्ज को अपने साथ, क्योंकि जॉर्ज का एक दोस्त होता है जो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, जॉर्ज का हाथ पकड़ के ले जाता है और तहखाने में जाता है। तहखाने में अंदर जाता है और जॉर्ज को दिखाता है। जॉर्ज हक्का बक्का रह जाता है, जॉर्ज फोटो लेना शुरू कर देता है वहां की हीरे जवाहरात की, खजाने की। तभी खयाम वहां पे अंदर जाता है जहाँ बोतलें रखी होती है, पॉटी की, सुसु की, मुगल टॉयलेट की, मुगल खून की। तो वहां से एक बोतल उठाता है और खयाम, वो उस बोतल के अंदर चमक चमक रही होती है वो बोतल, उसमें अंदर कोई मैजिक हो रहा होता है। तो खयाम वहां पे उस बोतल को उठाता है और वो पी लेता है उस बोतल को। और जैसे ही पीता है तो खयाम के अंदर जिस्म में चिंगारी जाग जाती है, खयाम की नसों के अंदर वो जादू पहुंच जाता है और खयाम के मुंह से निकलता है 80 80 मुगल, साढ़े वट्टी कुछ और है। ये निकलते खयाम की चेहरे पे इतनी तेज चमक आती है, तो फोटोग्राफर जॉर्ज उसकी फोटो ले लेता है। और बिल्कुल ही अब खयाम बदल चुका होता है, खयाम बिल्कुल ही एग्रेसिव नेचर का हो जाता है, जैसे शेर दहाड़ता है वैसे दहाड़ रहा था, और अंदर वो जॉर्ज के सामने से चला जाता है। जॉर्ज को यकीन नहीं हो रहा होता है कि अभी जो ये आज छोटा सा बच्चा इतना डरपोक सा था, वो इतना बहादुर कैसे हो गया। अब जॉर्ज जा रहा अपने, रात हो जाती है, जॉर्ज अपने घर वापस जा रहा होता है, लेकिन बारिश हो रही होती है, तेज आंधी चल रही होती है, बिल्कुल ही बिजलियां कड़क रही होती है। तो वो उनके घर में एक साइड में रुक जाता है। तभी हिना बेग भी आ रही होती है, सबको अपने कमरे में बंद करके, और वो अपने कमरे में जाती है। और पता नहीं जॉर्ज भी उसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है और उसके पीछे पीछे कमरे में चलने लग जाता है। हिना बेग सारी कैंडल बुझाते हुए अपने कमरे में जा रही होती है, जॉर्ज भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। इसी यहाँ साइड में क्या हो रहा होता है, खयाम के अंदर पूरी खयाम सो रहा होता है, उसके बीच में उसके सपने आ रहे होते हैं मुगलों के, अकबर बादशाह, ये बादशाह, शहनशाह, जहांगीर, औरंगजेब। और खयाम तड़प रहा होता है, खयाम बिल्कुल ही पागल हो चुका होता है जैसे ही वो बोतल पीने के बाद। अब खयाम को बिल्कुल ही वो हो जाती है, डेस्परेट हो जाता है, उसको तलब लग जाती है एक और पीने की। तो फिर से उस कमरे में अंदर जा रहा होता है। बिजलियां कड़क रही होती है, बाहर बिल्कुल ही बादल आ रहे होते हैं, पूरा मौसम खराब हो रहा होता है। इधर हम देख रहे हैं कि जॉर्ज और हिना बेग एक कमरे में जा रहे होते हैं, और दोनों बेचारे, एक इटालियन एक देसी पंजाबन, दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती है। लेकिन बिजली कड़कने से मर्द और औरत के बीच में ऐसी लैंग्वेज भी होती है जिसमें कोई वर्ड्स की जरूरत नहीं होती। इटालियन मर्द और देसी पंजाबन के बीच में वो बातें शुरू हो गई जो एक मर्द और औरत में हो रही होती है, जो एक और मर्द और औरत बिना लैंग्वेज के भी कर सकते हैं। इस बीच खयाम उस तहखाने में वापस जाता है। खयाम तहखाने में जा रहा होता है, वहाँ मुगल थ्रोन होती है, हीरे जवाहरात होते हैं। खयाम की नज़र मुगल पॉटी वाली बोतल में जाती है और वो फिर से उसको पी लेता है। फिर खयाम गद्दी की तरफ बढ़ रहा होता है, साइड में हीना और इटालियन जॉर्ज एक दूसरे से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे सांप चंदन के पेड़ पे चिपक रहा होता है। बिजली कड़क रही होती है, बाहर तूफान आ रहे होते हैं, यहाँ दो जवानियां मिल रही होती है। एक तरफ
इमरान मर रहा होता है, एक तरफ हिना बेग और जॉर्ज डलहौजी एक हो रहे होते हैं, और एक तरफ ख़याम अपने सिंहासन पर बैठ रहा होता है जहाँ पे लिखा होता है मुगल। और जैसे ही मुगल दिखता है ख़याम को, ख़याम की आंखों में चमक आती है और ख़याम के मुंह से निकलता है, 80 मुगल, सड्डावती कुछ और है। और ख़याम वहाँ पे रखी हुई मुगलों की वो क्राउन को अपने सर पे रख के, मुगलों के मोर पिकॉक थ्रोन पे बैठ के हंसता है। सारे मुगलों की रूह उस कमरे में आ रही होती है और ख़याम की इधर 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 घूम रही होती है और ख़याम हंसता है। मुगल शहजादा दुनिया के अंदर आ चुका है, उसका कोरोनेशन हो चुका है। इसी बीच इमरान बेग को प्यास लग रही होती है, कोई नौकर घर में नहीं होता, सब भाग जाते हैं तूफान के डर से। तभी इमरान बेग अपनी हिना बेग के कमरे में जा रहा होता है। जैसे ही वो कुंडी खोलता है, वो हिना और लॉर्ड डलहौजी को एक दूसरे से चिपका हुआ देख लेता है। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए होते हैं और इमरान बेग की आंखों के सामने उसकी पहली बीवी, दूसरी बीवी लॉर्ड डलहौजी की बाहों में थी। ये देख के इमरान को धक्का लग जाता है और इमरान कमरे से दरवाजे बंद करके बा- बाहर जा रहा होता है और उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है सर नीचे, छज्जे के नीचे गिर जाता है वो पहली मंजिल से। क्या एक और मौत है ख़याम के घर में? इसको जानने के लिए हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इसके बारे में जानेंगे।